साथियों नमस्कार। बनाते रहिए सामाजिक संगठन और लगाते रहिए नारा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया है। क्या कोई सामाजिक संगठन इसका विरोध करके कुछ हासिल कर सकता है? लेकिन पता नहीं क्या दिलचस्पी होती है पिछड़े दलित समाज के लोगों में सामाजिक संगठन बनाने में। वो ये कहते हैं कि हमसे कोई राजनीतिक बात मत कीजिए, हम सामाजिक संगठन के लोग हैं। लेकिन अगर सामाजिक संगठन बनाने से कुछ हासिल होना होता तो बाबू जगदेव प्रसाद और मान्यवर कांशीराम साहब कभी राजनीतिक संगठन नहीं बनाते। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक 14-15 सालों में बिना रुके बिना थके दलितों पिछड़ों को राजपाट में हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए लगातार जागरूक और प्रेरित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो भी आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर सच में आप समझ गए हों कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो हमें कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख करके ज़रूर बताएं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि यदि हमें इज्जत सम्मान की ज़िंदगी जीनी है और अपने ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार का हिसाब करना है और जीवन के हर क्षेत्र में हिस्सेदारी और भागीदारी लेनी है तो हमें राजपाट में हिस्सेदारी और भागीदारी लेनी होगी। हमें अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करना होगा। हमें अपनी तरह शोषित वंचित समाज के लोगों को जागरूक करना होगा और अपने वोट के सही इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना होगा। नहीं चालाक लोग हमें आपस में लड़ाकर, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर अपने लोगों को, अपने बच्चों को हिस्सेदारी और भागीदारी दे देंगे और हमारे बच्चों के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा और हम तमाशा देखते रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पिछड़ों का मुंह बंद रखने के लिए पिछड़ों का आरक्षण कम करने के साथ ही मुसलमानों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि जैसे परिवेश में हम रह रहे हैं, यहाँ दलितों पिछड़ों ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने दलितों पिछड़ों को अपना दुश्मन मान लिया है। हालांकि ये घटना एक दिन में नहीं घटी है, इसके पीछे सतत प्रयास हुए हैं। लोगों ने साजिश की है और उस पर भरपूर काम किया है। बुनियादी बात यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पिछड़ों की आबादी 55 या 60% से कम है। लेकिन पिछड़े 7% आरक्षण में कैसे संतोष करेंगे या आने वाले चुनाव में इस सरकार को अपने वोट के चोट से जवाब देंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।